Hello everybody, welcome back to Kingdom of Learning, a very important video for all school students, college students, parents and teachers. क्योंकि आप सबको पता है न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ चुकी है, तो उसकी वजह से इस साल मींस 2021 में एजुकेशन के फील्ड में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, पढ़ाई में क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं वो हम सब इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं. तो वॉच द वीडियो till last, because if you are students, you are parents or teachers, you need to know all these very important details. तो सबसे बड़ा जो चेंज होगा इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में वो ये होगा कि सभी डिस्ट्रिक्ट्स में एक हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट बनाया जाएगा जिसमें कम से कम 300 स्टूडेंट्स को एनरोल किया जाएगा. और ये जो है ये टारगेट 2030 तक पूरा कर लेना है ये गवर्नमेंट ने. और एक्चुअली में क्या है कि पहले बहुत सारे स्टूडेंट्स को बाहर जाना पड़ता था पढ़ाई के लिए, तो अब उनको अपने ही डिस्ट्रिक्ट में कॉलेजेस मिलेंगे. तो एक बहुत बड़ा चेंज आएगा एंड आई थिंक इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर दो स्टूडेंट्स हु वांट टू स्टडी एट देयर ओन प्लेस. तो अब सेकंड हमारा आ जाता है म्यूज़िक, आर्ट्स और लिटरेचर. सभी कॉलेजेस में ये चीज़ें पढ़ाई जाएंगी. तो अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स हैं लैंग्वेजेस के, लिटरेचर, म्यूज़िक, फिलॉसफी, आइडियोलॉजी, आर्ट, डांस, थिएटर, एजुकेशन, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, ये सब अप्लाइड साइंसेस, सोशियोलॉजी, ये सब हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में इन्वॉल्व किए जाएंगे. मींस अब तक क्या था कि ये सब नहीं पढ़ाए जाते थे हायर एजुकेशन में, तो बट अब इनको इंक्लूड किया जाएगा. तो ये भी एक बहुत अच्छा मूव होगा. और उसके बाद कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए जो जानने की सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि एमफिल विल बी डिसकंटिन्यूड. मींस पहले क्या होता था, अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो उसके बाद आप एमफिल करते थे, तो अब एमफिल नहीं होगा, सीधा पीएचडी ही करना पड़ेगा आपको. तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट आ जाता है कि संस्कृत विल बी मेन स्ट्रीम्ड, कि संस्कृत को अब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाएगी क्योंकि हमारी सबसे इम्पॉर्टेंट इंडिया की जो लैंग्वेज है वो संस्कृत ही है. तो अब हमारे मींस एजुकेशन में 3 लैंग्वेज फार्मूला वापस से अडॉप्ट किया जाएगा, हायर एजुकेशन में भी और स्कूल्स में भी. उसके बाद है वोकेशनल स्किल्स जो हैं वो सभी बच्चों को सिखाए जाएंगे उनकी चॉइस के अकॉर्डिंग. मींस जो भी जिस चीज़ में भी उनका इंटरेस्ट है 6th क्लास से ही वोकेशनल स्टडी कंपलसरी कर दी जाएगी. तो अगेन अ वेरी इम्पॉर्टेंट मूवमेंट. उसके बाद है कि नो रिजिड सेपरेशन बिटवीन आर्ट्स एंड साइंस करिकुलम. तो पहले क्या होता था कि आप या तो साइंस ले सकते हैं या आर्ट्स या कॉमर्स ले सकते हैं, बट अब आप इन सबको मिक्स करके भी ले सकते हैं. मींस अगर आप साइंस के साथ म्यूजिक पढ़ना चाहते हैं तो वो अपॉर्चुनिटी भी आपको मिल सकती है. तो ये सारे चेंजेस न्यू एजुकेशन पॉलिसी जैसे ही इम्प्लीमेंट होगी उसके साथ ही सब कुछ हो जाएगा. उसके बाद एक बहुत बड़ा मूव जो है वो है कि 6th क्लास से ही बच्चों को इंटर्नशिप्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगी. मींस जो इंटर्नशिप्स आप कॉलेज में पहले करते थे अब वो आप 6th क्लास से ही करना स्टार्ट कर देंगे. तो वेरी इंटरेस्टिंग. उसके बाद हमारा नेक्स्ट आ जाता है IITs टू फॉलो होलिस्टिक अप्रोच. मींस जो IITs हैं अब उनको होलिस्टिक अप्रोच और मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन को प्रमोट करना पड़ेगा. मींस उनको भी आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज़, ये सब स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व करना पड़ेगा अपने कोर्सेज में. पहले साइंस स्टूडेंट्स ही कर पाते थे बट अब ऐसा नहीं होगा. उसके बाद एक एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट बनाया जाएगा जिसमें कि आपने जितनी भी स्टडी की है, मीन्स अगर आपने 4 इयर्स का कोई कोर्स किया है तो आपके जो स्कोर्स होंगे वो एक आपके बैंक में क्रेडिट हो जाएंगे. मीन्स इससे भी स्टूडेंट्स को बहुत बड़ा बेनिफिट होगा कि अगर आप बीच में अपनी कोई स्टडीज़ छोड़ देते हैं किसी भी रीज़न की वजह से, तो आप उसको वापस अपने क्रेडिट स्कोर को चेक करके कि आपने अभी तक कितने साल की पढ़ाई कर रखी है वहीं से आप दोबारा से स्टार्ट कर सकते हैं. उसके बाद होगा इम्पोर्टेंस विल बी गिवन टू प्रैक्टिकल असाइनमेंट्स एंड स्किल डेवलपमेंट. तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग प्रैक्टिकल नॉलेज और स्किल डेवलपमेंट पे ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा और ये सारे चेंजेस जो हैं ये 6th स्टैंडर्ड से स्टार्ट हो जाएंगे. तो अब आप सोच रहे होंगे कि सारे चेंजेस 6th स्टैंडर्ड से ही क्यों स्टार्ट होने हैं. तो क्योंकि एजुकेशन पॉलिसी को डिवाइड भी अब इस तरह से किया जाएगा कि 6th से ही सारे चेंजेस होंगे. तो उसके बारे में भी हम डिटेल में आगे बात करने वाले
वाले हैं। तो जो नेक्स्ट सबसे बड़ा चेंज होगा जो कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए बहुत मैटर करता है और जिसके लिए आप बहुत डाउटफुल भी हैं, सिंगल कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम फॉर ऑल कॉलेजेस। तो ये एक्चुअली में क्या होगा, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अकॉर्डिंग अब सारी यूनिवर्सिटीज़ के लिए एक सिंगल कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा। मींस जैसे पहले सब यूनिवर्सिटीज़ अपने अलग अलग एग्ज़ाम्स लेती थी, तो अब उनको एक ही एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना पड़ेगा, जो कि NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ही कंडक्ट करवाएगी, जो बाकी बड़े बड़े एग्ज़ाम्स होते हैं IIT नीट वगैरह। तो अब इसको लेकर आपके माइंड में डेफिनेटली बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे, तो उसके लिए नेक्स्ट वीडियो डिटेल में आएगी कि सिंगल कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम का क्या मतलब है। तो इससे मीन्स क्या मेरिट बेस्ड एडमिशन बंद हो जाएंगे कॉलेजेस में, स्पेशली दिल्ली यूनिवर्सिटी में, और सारी सेंट्रलाइज्ड यूनिवर्सिटीज़ में आगे क्या होने वाला है, उस पर एक अलग वीडियो, डिटेल्ड वीडियो आएगी कि इसका क्या मतलब है सिंगल कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम का। तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट मोस्ट प्रोबेबली मे बी द वेरी नेक्स्ट वीडियो। तो अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं कि एज़ यू हैव कम टू नो कि सारे चेंजेस जो हैं वो 6th क्लास से क्यों स्टार्ट होंगे। तो उसके लिए जो हमारा न्यू सिस्टम ऑफ एजुकेशन है वो कुछ इस तरह से होगा कि 10+2 सिस्टम जो होगा उसको 5+3+3+4 के फॉर्मेट में डिवाइड किया जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस न्यू एजुकेशन पॉलिसी, स्कूल एजुकेशन सिस्टम का जो पूरा फॉर्मेट है वो अलग हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि फर्स्ट 5 years ऑफ द स्कूल दे विल बी फाउंडेशन ईयर्स। मीन्स इसमें सिर्फ प्राइमरी एजुकेशन मिलेगी 5 years तक के बच्चे को, प्री प्राइमरी और क्लास 1 एंड क्लास 2। नेक्स्ट 3 years विल बी डिवाइडेड इनटू प्री प्रेपरेटरी स्टेज, क्लासेस 3 to 5, 3 years ऑफ मिडिल क्लासेस 6 to 8 एंड 4 years ऑफ सेकेंडरी स्टेज क्लासेस 9 to 12। तो इस तरह से मीन्स डिवाइड होगा ये सारा एजुकेशन सिस्टम। तो आपको समझ आ गया होगा कि सब मेजर चेंजेस जो हैं वो 6th क्लास से क्यों होंगे। तो अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए वो होगा मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट सिस्टम। अब इसका क्या मीनिंग है कि आपका जो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट है उसके अकॉर्डिंग आप जितनी बार चाहें आप किसी कोर्स को बीच में छोड़ सकते हैं और उसको वापस रीजॉइन भी कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि स्टूडेंट्स को कभी भी अगर ब्रेक लेना पड़ता है किसी भी रीज़न की वजह से, तो वो उसको अपने जो क्रेडिट्स हैं उनको बिना गंवाए वापस उसी कोर्स को वहीं से स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसको मैं थोड़ा समझा देती हूँ कि सपोज़ आपने फर्स्ट ईयर कर लिया, सेकेंड ईयर कर लिया, उसके बाद आपको किसी रीज़न की वजह से छोड़ना पड़ जाता है बीच में, तो नो प्रॉब्लम, आप 2 साल बाद भी वापस अपने 3rd ईयर को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो दिस विल बी वेरी गुड। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आ जाता है कि इंडिया को एक फॉरेन स्टडी डेस्टिनेशन की तरह प्रमोट किया जाएगा। मींस एवरी इंस्टीट्यूशन विल हैव एन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ऑफिस टू होस्ट फॉरेन स्टूडेंट्स। मींस अब फॉरेन के जो स्टूडेंट्स होंगे उनको इंडिया में एजुकेशन के लिए बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई जाएंगी, जिससे कि मींस एक्सपोज़र मिलेगा, इंडिया के बच्चों को भी मिलेगा, वर्ल्ड का एक्सपोज़र, और उनको भी मिलेगा, उनको इंडियन वैल्यूज़, इंडियन एजुकेशन सिस्टम से स्टडी करने का भी चांस मिलेगा। तो दैट विल बी अनदर गुड मूव। उसके बाद फॉरेन कॉलेजेस जो हैं वो अपने कॉलेजेस इंडिया में भी सेट कर सकते हैं। टॉप 100 फॉरेन कॉलेजेस विल बी अलाउड टू सेट अप देयर कैंपस इन इंडिया। तो ये भी बहुत बड़ा मूव है कि मीन्स पहले बच्चों को कंट्री को छोड़कर बाहर अगर एजुकेशन के लिए जाना पड़ता था, तो अब वो नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जितने भी टॉप वर्ल्ड क्लास कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो यहाँ इंडिया में आएंगे खुद बच्चों को पढ़ाने। तो that will be another major relief for those students who wanted to pursue education from foreign countries। तो अब इसमें क्या है कि सबसे बड़ी जो मेन चीज़ें हैं हम उनको रिवाइज़ कर लेते हैं कि इसमें एक तो प्रैक्टिकल नॉलेज को
आपको इम्पोर्टेंस मिलेगी इंस्टेड ऑफ रोट लर्निंग। मीन्स सिर्फ आपको लर्निंग पे ध्यान नहीं दिया जाएगा, आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज पे ज़्यादा स्ट्रेस दिया जाएगा। साइंटिफिक टेम्पर को डेवलप किया जाएगा स्टूडेंट्स के। उसके बाद आपको मीन्स हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स जो है वहाँ पर थोड़ा इजी हो जाएगा, वो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के हो जाएंगे। और इसके बाद जो कॉलेज के मीन्स फॉरेन कॉलेजेस हैं वो अपने कैंपसेस इंडिया में सेट कर लेंगे, तो आपको अब्रॉड जाने की ज़रूरत, वहाँ का जो एक्सपेंस होता है इतना, वो सब बच जाएगा। तो मीन्स बहुत सारे बेनिफिट्स हैं इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के। इसके अलावा और क्या क्या बेनिफिट्स हैं हम वो देख लेते हैं, और एंड में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे कि इसके क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं। अभी ब्रीफली में करेंगे, डिटेल में उसके लिए भी एक अलग से वीडियो बनेगी। तो इसके इतने सारे बेनिफिट्स हैं कि वोकेशनल एजुकेशन होगी, इंटर्नशिप्स 6th क्लास से स्टार्ट हो जाएंगी, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। बट द बिगेस्ट ड्रॉबैक इज़ दैट टिल नाउ गवर्नमेंट हैज़ नॉट मेड एनीथिंग क्लियर कि ये कब से इम्प्लीमेंट होगी। मींस उन्होंने बोला था कि 2021 से स्टार्ट हो जाएगी, बट इस सेशन में ये सारे चेंजेस होंगे या नहीं होंगे उसके बारे में अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है। और दूसरा सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि इतने सारे चेंजेस एक साथ क्या वो इजीली इम्प्लीमेंट हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, बिकॉज वी नो द सिस्टम ऑफ इंडिया कि कितना करप्शन है यहाँ पर, कितना स्लो हमारा मैकेनिज्म है, कितना स्लो हमारा मैनेजमेंट सिस्टम है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ भी अगर न्यू चेंजेस आते हैं तो उनको इम्प्लीमेंट होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है हमारी कंट्री में। तो इन सब चीज़ों को देखने पर ही पता चल पाएगा कि ये इम्प्लीमेंट कब से होंगे, ये सारे चेंजेस अभी 2021 से होंगे या नेक्स्ट सेशन से होंगे, दैट इज़ टू बी सीन। So we have to wait for that. So thank you for watching everybody. If you are watching Kingdom of Learning for the first time, subscribe to it, and if you found the video useful, give it a thumbs up also, and please share this video with maximum number of people because there are so many doubts related to so many things. So actually I have tried to clarify all those doubts. Thank you.